उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार से चारधाम यात्रा को अविलंब खोले जाने की मांग की, जिससे लोगों की रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, उससे राहत मिल सके। जो लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको भी राहत मिल सके। इसके साथ ही व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि आज व्यापारी वर्ग आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक व्यापारियों के हित में कोई भी ठोस योजना लागू नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार व्यापारी हित की बात सोचे, व्यापारियों की बात सोचे, जिससे कि व्यापारी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके और लोगों को रोजगार देने में सक्षम रहे। अगर राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए व्यापारी हित में, तो उसका खमियाजा हाल की राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। साथ में चारधाम यात्रा बंद होने से जिस प्रकार से नुकसान एक छोटे से बड़े व्यापारी को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, रिक्शा चालक को हो रहा है, घोड़ा संचालक को हो रहा है, और जो हमारे पुरोहित जो वहाँ बैठे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लेकर अपनी प्रसाद बांटने की दुकानें लेके बैठे हैं, सबको इतना इसका नुकसान हो रहा है कि अगर इन सबको जल्दी सुधारा नहीं गया तो उसका खमियाजा राज्य सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। सरकार पिछले 2 साल से हमारे पहाड़ की लोगों की जो आर्थिकी का एक मेन सोर्स है, रोजगार का एक मेन सोर्स है, वो है चारधाम यात्रा। 700 रुपये पर पेक्ष में जब ये कोविड की महामारी से प्रदेश और मेरे विपरीत असर पड़ा है, एक जो आपदा है इसके कारण कई लोग वापस अपने घरों में आए हैं। उनके लिए रोजगार के भी साधन एक यही है। कोई आदमी सोचता था मैं ढाबा चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं ठेला चलाऊंगा, कोई सोचता था मैं पूजा की सामग्री बेचूंगा। चारधाम यात्रा के शुरू ना होने के अभाव में ये सब लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। सरकार से निवेदन यह है कि तुरंत चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करनी चाहिए। जो माननीय उच्च न्यायालय है वहाँ पे सरकार की पैरवी और मजबूत होनी चाहिए, लगता है कमजोर है। और इस प्रदेश में जब हम सब जानते हैं कि हमारी आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी पर्यटन है, हम इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे। जब हमारा बिल्कुल बगल वाला प्रदेश हिमाचल है, वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, तीर्थाटन भी और पर्यटन भी। हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। हम अप्रैल के माह से बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं, बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे कर्मचारी हैं उनको कम से कम 6 महीने का वेतन, हमारे हाउस टैक्स, हमारे विभिन्न लाइसेंसेस, हमारे बिजली के पानी के बिलों में हमें रियायत देनी जरूरी है। नहीं तो पूरा पर्यटन उद्योग बैठ जाएगा। चाहे वो गाड़ी वाला हो, गाड़ी वालों का रोड टैक्स माफ होना चाहिए। जो दुकानदार है, दुकानदारों को रियायतें मिलनी चाहिए। दुकानदारों को भी आर्थिक सहायता की जरूरत है, सस्ते लोन मिलने चाहिए। इन सब चीजों पे सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत एक चिंता का भी एक बहुत दिक्कत आने वाली है पूरे उत्तराखंड में।